बिहार से आए हुए लोग, बंगाल से आए हुए लोग, तमिलनाडु से आए हुए लोग, हरियाणा, पंजाब एवं देश के कोने कोने से आए हुए लोग, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आनंदकर का बहुत ज्यादा सौभाग्य और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे मुख्य वक्ता के रूप में चयनित किया। इसलिए आनंदकर जी के लिए जोरदार तालियों से भव्य स्वागत किया जाए। और मैं थोड़ी जानकारी अपने बारे में देना चाहता हूँ। मैं कुछ समय पहले बहुत ज्यादा मनुवादी विचारधारा में विश्वास रखता था, तो मैं कुछ पंक्तियां लिखता था और उन पंक्तियों से स्टार्ट करना चाहूंगा। मैं लिखता था कि सरस्वती माता मेरे कंठ में निवास करो और गुणगान गाने की कला प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे बचपन में सभी के मम्मी पापा में ये बहुत बड़ी कमियां पाई जाती हैं कि वो बचपन से बच्चे के अंदर एक कुरीतियां पैदा कर देते हैं कि तुमको ज्ञान देने वाला कोई ईश्वर है, कोई देवी है, तुम्हारा ध्यान देने वाला कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, परंतु ये अनाथ और अलग बातें हैं। तो जब मैं आगे चल के बड़ा हुआ तब मैंने ये बात सीखी कि ज्ञान की देवी कोई सरस्वती नहीं होती। मैं बताता हूँ ज्ञान की देवी क्या होती, और मैंने अपनी पंक्ति के माध्यम से रखा है और मैं चाहूंगा उस ज्ञान की देवी के लिए जोरदार ताली हो। वो ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई है कि माता सावित्रीबाई फुले मेरे कंठ में निवास करो, कि माता सावित्रीबाई फुले मेरे कंठ में निवास करो और गुणगान गाने की कला प्रदान कीजिए, ताकि हमेशा महापुरुषों की बात कर सकूं। ऐसा सब जन मिलकर मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे से ना कभी कोई दुखी हो, निर्बल ना निर्धन, सब जन मिलकर मेरे बहुजन ऐसा काम कीजिए। और जिसने बनाया संविधान प्यारा, सारे लोग नाम लेकर के बोलेंगे इस संविधान को किसने बनाया? बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कि किसने बनाया संविधान प्यारा? उस बाबा डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर को धन्य धन्य प्रणाम सब कीजिए, धन्य धन्य प्रणाम सब कीजिए। आप सभी से आशा व्यक्त करता हूं कि कभी अकेला था जमाने में, मगर आज सबका साथ चाहता हूं। कि कभी अकेला था क्रांति की जमाने में, आज आप सबका मैं साथ चाहता हूं। और जरा फिर जो मेरे सर पर अपनी आशीर्वाद की माला कि तुम्हारा नाम रोशन कर सके, ये तुम्हारे जिगर का टुकड़ा, तुम्हारा उजियारा, मैं ये सब तुम सबसे आशीर्वाद चाहता हूं, ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं। सभी से आशा करता हूं अपनी सीट से खड़े। मेरे साथ सभी को संक्षिप्त शब्दों में दोहराना है, तेज आवाज में, एक बुलंदी के साथ कि हम सब भारत के मूल निवासी। और मैं भारत के मूल निवासी इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम मूल निवासी थे और इससे जो विदेशी मनवादी विचारधारा के लोग हैं उनको विदेशी होने का आभास होता है, इसलिए हम मूल निवासी नाम देते हैं। कि हम सब भारत के मूल निवासी आज झारखंड की पावन धरती पर एकत्रित होकर संकल्प लेते हैं कि हम जब तक जीवित रहेंगे या हमें जब तक सांसें चलेंगी, हमारे खून का एक एक कतरा बाबा डॉक्टर अम्बेडकर साहब, फूले प्रिया साहू और संत गाडगे महाराज के सपनों के खातिर हमेशा कुर्बान रहेगा। और अपने उनके सपनों के लिए संविधान की अखंडता, प्रभुत्ता और धर्मनिरपेक्षता को बरकरार करने के लिए आजीवन जन्म जन्मांतर हम संघर्ष करते रहेंगे। और हम सब जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस संविधान पर, इस देश पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हम चाहेंगे सभी सदस्य अपनी सीट पर विराजमान हो और हम अपनी बात को रखते हैं। मैं सर्वप्रथम महिलाओं के हित में बात रखता हूं, क्योंकि बात जब नारी सम्मान की आती है, बात जब नारी की आती है, तो ये सच्ची बात है कि मेरा हृदय रोने लगता है। क्योंकि यह वही देश है जिस देश में नारी का इतना सम्मान किया गया कि कभी उसका बाल्यावस्था में विवाह करा दिया जाता था, कभी उसके लिए सती प्रथा तोड़ के आती थी, कभी उसके लिए देवदासी प्रथा बनाई जाती थी। आज यह वही देश है जहां की नारी बहन के
पाओगे। मैं किसी भी धर्म से बात तो नहीं करता, ना तो मैं किसी भी धर्म का विरोधी हूँ, लेकिन मैं दो बातें जरूर बोलता हूँ। जिस धर्म ने मुझे अपना नहीं माना, जिस धर्म ने मुझे बराबर का अधिकार नहीं दिया, जिस धर्म की मैं केवल जीवन में खोज लगा, क्योंकि इस धर्म का नाम हिंदू धर्म दिया जाता है। और मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, वो एक ऐसा हिंदू धर्म दिया जाता है, यहाँ दो प्रकार के हिंदू पैदा होते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पर दो प्रकार के हिंदू पैदा होते हैं। पहला हिंदू पैदा होता है कि अगर वो मंदिर में कदम रखता है तो वो जगह पवित्र हो जाती है, और दूसरा हिंदू जब पैदा होता है तो उसमें मंदिर में कदम रखता है तो वो मंदिर अछूत माना जाता है। ये कौन से हिंदू है जो उसमें कुछ अटूट हिंदू है और कुछ पवित्र हिंदू है? तुम ले जाओ अपना, मुझे तुम्हारे हिंदुत्व को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मानवतावादी संगठन है। इसलिए हमारी क्या पहचान? मानव मानव एक समान। हमारी क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो इस बात को ध्यान रखना, जब महिलाओं के शोषण की बात आती है तो बाल्यावस्था आती है, तो उसके अलावा सती प्रथा आती है। सती प्रथा का छोटा सा दर्द बताना चाहूंगा कि जब बहन बेटियों की सती प्रथा या उनके पति या जो भी उनके स्वामी को भी प्रार्थना को भी शास्त्रों में दिया गया है, उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको जबरदस्ती वहां पर कुर्बान यानी चिता में शहीद कर दिया जाता था। और अपनी तांत्रिक ओशो लिखते हैं कि ऐसे नहीं शहीद किया जाता था, उसमें बहुत सारा घी चारों तरफ लगाए, ढोल लगाए इसलिए बनाए जाते थे कि ताकि उसकी चिल्लाहट की आवाज आनी नहीं पाए। तो मुझे बताइए ये कैसा नारी सम्मान का उदाहरण है? क्या कोई धर्म को मानने को तैयार होगा? मैं इस बात को बोलता हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है तो एक तरफ से दो प्रकार की महिलाएं आती हैं। मैं उन्हीं की धर्म की बात सीना तान के कहता हूँ, क्योंकि मुझे ये अधिकार ललन सिंह यादव ने 1994 ये संजय दत्त के सच्ची रामायण में बोलने का अधिकार दिया है कि एक तरफ जब स्त्री की बात आती है तो सीता का कैरेक्टर दिखाया जाता है। वहां पर दिखाया जाता है कि एक स्त्री अगर किसी की भौजाई बनती है तो वो माता के समान होती है। और वही इनके तथाकथित धर्म ग्रंथ है, जहां पर किसी भी स्त्री की बात होती है उसका नाम है महाभारत, जो कि मैं चैलेंज मार के कहता हूं पूर्ण रूप से काल्पनिक ये ग्रंथ है। इनमें जब किसी भी स्त्री यानी द्रौपदी का चित्रण आता है, 5 पति की महिला मानी जाती है, वहां पर एक भौजाई का कर्तव्य पत्नी के भी रूप में होता है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे धर्म ग्रंथों में, तुम अपने धर्म ग्रंथों को पहचानो। तुमने अपने धर्म ग्रंथ में लिख के रखा। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ ललन सिंह यादव जी पे और गोस्वामी तुलसीदास पे। गोस्वामी तुलसीदास बहुत होशियार था, बड़ी सारी होशियार बातें करी। उसने कुछ पंक्तियां लिख डाली, जैसे उसने पहले एक पंक्ति लिखी कि कर्म प्रधान विश्व करेगा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 90% ग्रंथों का अध्ययन किया कि कर्म प्रधान विश्व करेगा था। यह बहुत बेहतर बात है कि दुनिया में कर्म ही सर्वोपरि है, लेकिन तुलसीदास समझ गया कि इसके तो मूल निवासी समझ जाएंगे। तो उन्होंने इसको कैसे बदल दिया कि हुई तो नाम राखा। मेरी बात को ध्यान रखना, यहीं से तुमको भगवान का डर दिखाया गया। और वो डर कैसा? चलिए मैं एक छोटी सी बात रखता हूँ। यहीं पर तुलसीदास जी का थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि उनको पढ़ा लिखा नहीं था, उस समय कोई विद्यालय थे नहीं, कोई ज्ञानवान था नहीं। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये चौपाई बहुत अच्छी लिखता है। आप सब इस बात को बताओगे कि गंगा जी के घाट पर भाई संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन जिसे तिलक करे रणवीर। छोटा सा अर्थ है, छोटा सा उदाहरण है कि किसी भी गंगा जी के घाट पर बहुत सारे साधु संतों की भीड़ हो गई और तुलसीदास चंदन को घिसने लगे और तिलक को करने लगे रणवीर यानी प्रभु श्री रामचंद्र। इस बात को ध्यान रखना। और आपके बहुत मजे की बात बताऊं कि तुलसीदास दुबे का जन्म होता है 1532 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में जब मुस्लिम काल आता है और 1623 ईस्वी में तुलसीदास की क्या होती है मृत्यु। इन 3 चीजों से हम पहचानेंगे कि जब तुलसीदास का जन्म था तो क्या था, मुस्लिम शासन था इस देश पे। इस बात को मानना मैं जो बोलता हूँ उसको आप गूगल करके देख सकिएगा, मैं कोई फर्जी बात नहीं बोलता हूँ कि जब 1532 में जन्म होता है तो रामचंद्र 1532 में कहाँ से आया। इसका मतलब हम लोगों को जो भी ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं वो हम लोग तोते की तरह रख लेते हैं और हम लोग उन पर
ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चों को इन मिथ्याओं में न डालो। और मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, अपने बच्चों को कथा भागवत में मत भेजो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि अगर तुम्हारे बच्चे रामायण सुनते हैं, तुम्हारे बच्चे महाभारत सुनते हैं, तुम्हारे बच्चे कथा सुनते हैं, तो मेरी बात को ध्यान रखना कि आगे वाली तुम्हारी पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, बात को तय करनी होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो कि एक पंडित जी के 3 पुत्र थे, एक पुत्र भी एक पत्नी भी। तो वो क्या करते थे, कथा और प्राकांड कहा करते थे और अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते थे। तो उन्होंने एक बार अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है कि अब तो हमें अपने बेटे को लंदन भेजना है। उन्होंने कहा ये पैसा कहाँ से आएगा? बोले हम तो भागवत कहलाने जाते हैं और भगवान का हमदर्द दिखाते हैं। हमने उनको पता रखा है कि दान का मतलब ऐसा है कि तुम मेरी जेब में रखोगे और वो भगवान के पास बैंक में जमा हो जाएगा। ऐसा हम लोगों को वो बता रखा है। तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे जिद करते हैं कि ऐसा तुम क्या सुना देते हो कि तुमको इतना सारा धन मिलता है, तो चलिए हम आपको भी सुनाते हैं। तो वो एक कहानी सुनाते हैं रामायण में और श्री रामचंद्र की कहानी सुनाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि जब दूसरी कहानी सुनाते हैं तो श्री कृष्णा की कहानी सुनाते हैं, तीसरी कहानी सुनाते हैं तो भगवान श्रीनाथ भोलेनाथ उनकी कहानी सुनाते हैं। तीनों चीजें ध्यान से सुनना, ये बात लास्ट समझ में आएगी, ये बहुत बड़ी उच्च बात है, इस बात को ध्यान रखना। मैं सच कहता हूँ कि अगर उस उदाहरण को आपने सीखा तो आपको गिल्टी फील होगी अगर आप कहीं पर भी किसी भी ऐसे प्रोग्राम में शामिल होंगे। उसके बाद में उन्होंने एक कैरेक्टर महाभारत का सुनाया और महाभारत के 2 कैरेक्टर सामने आते, चलिए सुनिए। लास्ट में उन्होंने ये चारों जो भी कथाएं सुनाई, 5 कथाएं सुनाई, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को समझा, पूछा कि आपके क्या समझ में आया? तो बड़े बेटे ने कहा कि मैं रामायण में श्री रामचंद्र से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? मैं इसलिए प्रभावित हूँ कि जैसे उनका पिता दशरथ राम के वियोग में चिल्ला करके मर गया था और वो वहां नहीं पहुंचे थे, पिता की चिंता मत करो, मैं भी ऐसा आज्ञाकारी करूंगा, जिस दिन आप हमारे लिए तड़प रहे होंगे हम भी तुम्हारे पास आने नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, मैं जो बोलता हूँ। दूसरा बेटा जैसे उसके समझ में आता है, वो कहते हैं कि तूने क्या सीखा? उन्होंने कहा मैंने सीखा श्री कृष्ण का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले तुमको कैसे लगा? कि देखो वो छठिया प्रवृत्ति के थे, उनकी 16,000 साढ़े 8 महारानियां थी, हम भी 16 बनाने से पापा कोई दिक्कत। बात समझ रहे हो ना? क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ में लिखा कि पूजा ही प्रसिद्ध की नहीं ना और सूत्र न पूजा ही ज्ञान प्रवीणा। सीधा अर्थ आता है कि ब्राह्मण चाहे नीच हो, ब्राह्मण चाहे पापी हो, चाहे नशावान हो, चाहे दुष्ट हो, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता। लेकिन शूद्र अगर कितना, वो हमेशा पूजनीय होगा। और शूद्र चाहे कितना भी ज्ञानवान हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता। उसके बाद में जब कहानी तीसरे बेटे पे आती है, बोले बेटा तुमको क्या समझ में आया? तो उन्होंने कहा हमको भोले बाबा का बहुत बढ़िया कैरेक्टर आया। कि देखो पिताजी, कहीं गांजा भांग धतूरा में कोई पैसा नहीं लगता। बोले करेंगे क्या? पिएंगे गांजा, बोलेंगे बम, बोले बम। और जो अंधभक्त हमारे समाज के होंगे वो कावड़ उठा के 100 किलोमीटर आएंगे। मैं आज अपने समाज के लोगों से ललकार के पूछता हूँ, क्या वो अपने बाप को पानी देने गए? कभी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के वो 100 किलोमीटर पैदल यात्राएं चलेंगे और जाके उस पत्थर पर, उस बनावटी ईश्वर पर जाके माथा रगड़ेंगे। उनकी बेटी की बात आई तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुमको कौन सा कैरेक्टर पसंद आया? तो उन्होंने कहा पिता मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा महाभारत में जो द्रौपदी जी का है, क्योंकि मुझे भी 4-5 से कम नहीं रखना। यही एक बात कुंती की आती है। कहा जाता है जब उनके पुत्र कर्ण का जन्म हुआ था तो वो विवाह से पहले हुआ था, तो कहा जाता है वो सूर्य के पुत्र थे। आप सब जानते हो सूर्य कोई इंसान की ग्रह है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं बहुत उच्च लेवल की बात कहता हूँ कि जब कुंती की बात आती है वो कहते हैं कि अरे ये तो हमको पता ही नहीं था, अगर आपने मुझे कुंती का बताया होता तो आज हम भी पहले से कोई ना कोई सूर्यपुत्र लेकर के आते। जैसे हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा पाखंडवाद में विश्वास रखती हैं, उनको बहुत सारे व्रत, बहुत सारे पाखंडवाद तो याद रहते हैं, परंतु उनके अधिकार क्या है?
उनकी संवैधानिक धारणाएं क्या हैं, उनको संविधान की सुरक्षा, उनके अनुच्छेद क्या हैं, ये जानकारी नहीं है। मैं उनको पाखंडवाद के लिए बोलता हूँ कि जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, वो कैसे बेवकूफ बनाते हैं। आज हमारा समाज इसलिए गया गुजरा है कि एक अंग्रेज ने एक तथाकथित ब्राह्मण से पूछा कि आपने इतने दिन तक इस देश को कैसे गुलाम रखा, तो उस ब्राह्मण ने कोई बड़ी बात नहीं कही। उस ब्राह्मण ने एक छोटी बात कही कि मैंने इस देश को इसलिए गुलाम बना रखा है क्योंकि बच्चा तो ये लोग पैदा करते हैं, लेकिन नामकरण मुझे करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना कि आज हमारे लोगों का, जब हम लोगों में छोटे से छोटे बच्चों का जन्म होता है तो हमारे लोग नामकरण उनसे करवाते हैं, छठी का दिनांक उनसे पूछते हैं, दशहरा का दिनांक उनसे पूछते हैं। जब तक हम लोग ऐसी विचारधारा, उनके ब्राह्मणवाद को, उनके मनवाद को, उनकी विचारधारा को त्याग नहीं देंगे, तब तक किसी भी कीमत पर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक राजा हुआ करते थे, बहुत ध्यान देने की बात है कि एक राजा हुआ करते थे और उन राजा का पता लगा कि मेरे राज्य में बहुत ज्यादा सूखा आने वाला है, तो उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया और उस ज्योतिषी से उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ज्योतिषी लाओ जो कम से कम आगे का 10 साल आगे का बता दे, 5 साल पीछे का बता दे। ऐसे बहुत सारे मार्केट में बाबा घूम रहे हैं। तो एक ज्योतिषी वहां पर क्लियर होते हैं कि उन्होंने कहा कि हम 10 साल आगे का और 10 साल पीछे की जानकारी प्रदान कर देते हैं। और जैसे उस ज्योतिषी को दरबार में लाया गया, राजा के सामने पेश किया गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो राजा ने उस ज्योतिषी को मिलने से मना करके और दरबारियों को बोला कि इसके हाथ पैर तोड़ करके इसको कारागार में डाल दो। और वही ज्योतिषी के साथ किया गया। जब आने वाले 1-2 साल के समय में जब उस ज्योतिषी से उस राजा की मुलाकात हुई तो ज्योतिषी ने बोला, राजा साहब कि मेरे बीवी बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, आपने ये बहुत गलत किया। तब उस ज्योतिषी से उसने राजा ने कहा, आप हो कौन? तो ज्योतिषी कहता मैं वही ज्योतिषी हूँ, तो 10 साल आगे का 10 साल पीछे का बता देता हूँ। तो सच बताइए मेरे सभी सीनियर, मेरे जूनियर यहाँ पर पढ़ाई पर बैठे लोग, अगर उस ज्योतिषी को ये बात पता थी कि 10 साल आगे पीछे का बता देता, तो राजा ने बहुत अच्छे से बात कही कि आपको जब ये नहीं पता, 1 घंटे पहले की बात नहीं पता थी कि जब तुम हमारे यहाँ आओगे तब तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए आएंगे, तब तुम हमें 10 साल आगे और पीछे की घटनाओं का विवरण कैसे बताते। तो हमको इन बेरोजियों से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। आज ये दलितों का अत्याचार, दलितों के अत्याचार पे बोलेंगे तो याद करिए उस शंभुक ऋषि को जो दर्शाया गया, जिसने सिर्फ शिक्षा ग्रहण करी, उसका पद कर दिया जाता है। आज एक ऐसा एकलव्य नहीं, आज उस एकलव्य जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके गुरु द्रोणाचार्य जैसे दुष्ट गुरु उनका अंगूठा थाम लेते हैं। आज ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में चिंगारी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में चिंगारी उठने से पहले उस समाज की चिंगारी को बुझाने के लिए मनवादी लोग उन पर लग जाते हैं। और मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा शेर बोलता हूँ कि हम भी लौटेंगे एक दिन, तब तुम्हारी मौत का फरमान लाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना कि हम भी लौट आएंगे एक दिन अपने दिन, जो तुम्हारी मौत का फरमान लाएंगे। बेशक अभी हमारी बाजुएं कमजोर हैं, हम सब मिलकर के अपनी बाजुओं में जान लाएंगे और ये क्या चंद लोग रोकेंगे हमारे हिस्से की जमीन। अरे ये चंद लोग क्या रोकेंगे अब मेरे हिस्से की जमीन? हम तो मुसाफिर निकल पड़े हैं, अब अपने हिस्से का छीन कर सीधे आसमान लाएंगे, अपने हिस्से का छीन कर सीधे आसमान लाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। बहुत ज्यादा धन्यवाद करता, आपने मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से सुना और मैं आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। समय की पराकाष्ठा कम है, इसलिए समय को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए हम अपनी वाणी को बहुत संक्षिप्त शब्दों में विराम करना चाहते हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान।